हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से है भाई? आज आईपीएल में जो मैच हुआ है ना, राजस्थान रॉयल्स का और लखनऊ सुपर जायंट्स का, हेडलाइन तो होनी चाहिए थी जो मतलब वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया गया आज आईपीएल में। यंगेस्ट प्लेयर एट 14 ईयर्स 23 डेज टू मेक हिज आईपीएल डेब्यू। लेकिन जो मैच जिस तरह से एंड हुआ और जिस तरह से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और क्लोज मैच जीत लिया आखिरी ओवर में आके, तो वो हेडलाइन सारा उधर शिफ्ट हो गया और हेडलाइन पूरा गया किसके ऊपर? अविश खान के ऊपर, जिसने बहुत ही आला आखिरी 2 ओवर्स कराए। एंड आई थिंक कि जो अविश खान का 18th ओवर था जिसमें उसने 2 सेट बैट्समैनों को, यशस्वी जायसवाल 74 जिसने किए और रेहान पराग जिसने 39 किए थे, उन दोनों को उसने एक ओवर में आउट किया, 18th ओवर में आउट किया और सिर्फ 5 रन दिए। दैट ओवर टर्न द मैच अराउंड, बिकॉज बिफोर दैट ओवर तो ऐसा लग रहा था जैसे कैसे बोलते हैं, राजस्थान आराम से मैच जीतेगी। 156 for 2 in 17 overs and like they just needed 25 runs more in 4 overs with 8 wickets in hand। और उसके बाद भी जो है एंड में आके लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे और वो भी वो नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि अविश के जो आखिरी 2 ओवर थे ना यार, कमाल ओवर थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मुझे समझ में कभी नहीं आती कि आजकल ये फास्ट बॉलर्स क्यों इतनी वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं और क्यों वाई डोंट दे स्टिक टू दिस ओल्ड फार्मूला ऑफ परफेक्टिंग द यॉर्कर्स। क्योंकि यॉर्कर आज भी एक ऐसी गेंद है जो बड़ी मुश्किल होती है बैट्समैन को, मतलब खेलने में भी, और अगर वो उस पर रन करना चाहे तो वो भी उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, कैसे वो शॉट क्रिएट करेगा उसके ऊपर। लेकिन बॉलर्स पता नहीं क्यों स्लोअर वन, स्लोअर बाउंसर, ये वो सब कुछ वेरिएशन वो ट्राई करते हैं, बट दे डोंट ट्राई टू परफेक्ट द यॉर्कर्स। आई थिंक टुडे अविश खान ने जो 2 ओवर्स कराए 18 और 20th ओवर, ही शोड के इफ़ यू कैन बॉल गुड यॉर्कर्स, I mean, even in T20 cricket, even today, with the sort of batting we see, Yorker is the best delivery for a fast bowler। क्या उसने आखिरी ओवर कराया यार, मतलब लगातार उसने यॉर्कर लेंथ पे गेंद किया और बैट्समैनों को मौका ही नहीं दिया कि वो जो है मतलब वो 9 रन्स कर पाए। इवन यहाँ तक कि एक विकेट भी उसने ली। उसके बाद कैच भी ड्रॉप हुआ मतलब एक उस ओवर में, और वो भी ड्रॉप किसने किया? डेविड मतलब मिलर जैसे फील्डर ने ड्रॉप किया। 18th ओवर ऑल्सो ही डिपेंडेड इंटायरली ऑन यॉर्कर। उससे जो बोल्ड मारा है उसको जायसवाल को, पेस, प्योर पेस थी, यॉर्कर लेंथ अच्छी मिडिल स्टंप की तरफ पड़ी, लेग मिडिल स्टंप पे जायसवाल पीछे हटा खेलने के लिए एंड ही वाज बीटन बाय पेस, मिडिल स्टंप गॉन। उसके बाद रेहान पराग के साथ भी यही हुआ, यॉर्कर लेंथ अच्छी, मतलब स्टंप्स पे गेंद मिस कर गया, सामने बिल्कुल पैड पे खा गया, आउट, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। बट राजस्थान रॉयल्स नाउ आई एम अ बिट सरप्राइज, इसलिए क्योंकि यार लास्ट मैच भी जब ये खेले 3 दिन पहले, उसमें दे हैड टू स्कोर 189 against DC and they managed 188। The match went to super over and they lost the match in the super over। तो the amount of close matches that they are losing, जिसकी वजह से जो है वो अब तक जो है आई थिंक they've lost now 4 or 5 जो लीग जिसमें पोजीशन है उसमें they've lost in 8 matches they have won just 2 and lost 6, and out of the 6 matches there were at least 3 matches I feel which they could have won, and it was just snatched from them because of पोर टेम्परामेंट और वॉट एवर। लेकिन जिस तरह ये डीसी से हारे, जिस तरह रन चेस था वहाँ भी, आज भी रन चेस था, कंफर्टेबल रन चेस, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, और एकदम से जो है मतलब हरा किरी आखिरी 3 ओवर में अब फारिग। प्रिंस ने भी अच्छा ओवर कराया, 19th ओवर जो उसने कराया, ऋषभ पंत ने उस पर मतलब कॉन्फिडेंस शो करके मतलब बहुत अच्छा किया। ही गेव 11 रन्स, बट दोज 11 रन्स एट दैट टाइम अगर आप देखें मैच के कंटेक्स्ट में तो ठीक था, एंड ही बोल्ड अ गुड ओवर। इनफैक्ट हिज फर्स्ट ओवर वाज आल्सो वेरी गुड। द गाय इज़ वेरी व्हाट यू कॉल इट, कैसे डिसेप्टिव बहुत है ऑफ द पिच, पेस है और अच्छी, अगर मतलब स्ट्रेट लाइन पे करता है गेंद तो बहुत अच्छी गेंद करता है। पहला ओवर भी उसने बहुत अच्छा किया था, ये जो प्रिंस है, पहली 5 गेंदें उसने जो की, आई मीन व्हेन ही वाज ब्रॉट ऑन टू बॉल, जायसवाल से बिल्कुल नहीं खेला गया, बिल्कुल नहीं खेला गया जायसवाल से, सिर्फ आखिरी गेंद आके। और उस वक्त क्यों नहीं खेला गया? क्योंकि उसने 5 गेंदें एक अच्छा बाउंसर किया, बाकी तेज स्टंप्स पे कर रहा था और कुछ भी उससे वेरिएशन नहीं ट्राई की। आखिरी गेंद पे आके जब 5 गेंदें डॉट बॉल हो गई थी तो उसने स्लोअर वन ट्राई की, जैसी स्लोअर वन ट्राई की वो शॉट पड़ी और जायसवाल जिस फॉर्म में था उसने ठक करके जो है स्क्वालिक पे मिड विकेट पे जो है छक्का मार दिया। तो आई डोंट नो व्हाई फास्ट बॉलर्स डू दिस, बट लाइक बिग आई वुड से कि लॉस फॉर
अनदर क्लोज लॉस फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड दे विल हैव टू थिंक यार हो क्या रहा है हमारे साथ। सैमसन नहीं खेला लेकिन फिर भी आई थॉट दे वर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू विन द मैच, दे शुड हैव वन इट कंफर्टेबली। रही बात इसकी ये बच्चे की सूर्यवंशी की, बात चल रही थी काफ़ी दिनों से कि शायद इसको डेब्यू कराया जाएगा, राहुल द्रविड़ को डेब्यू कराना चाह रहा है, तो एज ए सुपर इम्पैक्ट प्लेयर इसको आज लेके आए ये लोग। इससे ओपनिंग की यशस्वी जायसवाल के साथ। अब इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह भी चल रही है। ऑफिशियली हिज एज इज गिवन एज 14 years 23 days today when he played in the IPL. He's seen as a boy wonder because last year इसने फास्टेस्ट मतलब अंडर 19 लेवल पे फास्टेस्ट सेंचुरी की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन यूथ टेस्ट, अंडर 19 यूथ टेस्ट। he's got talent, there's no the way he played today, whether he's 14 whether he's 15, that does to me that doesn't matter यार। लेकिन what matters is that the guy definitely has talent, क्योंकि मतलब आप अपना कैरियर IPL के स्टार्ट कर रहे हो 30,000 के क्राउड के सामने, मतलब शरदुल ठाकुर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को छक्का लगा के और वो भी यानी कि जगह बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आप छक्का मारो, दैट मीन्स भाई यू गॉट लोड्स ऑफ टेम्परामेंट एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। क्लियर। उसके बाद फिर अगली ओवर में अविश खान का पहली गेंद उसको छक्का मार दिया, उठा के स्ट्रेट उठा के छक्का मार दिया। तो ही he showed the right amount of temperament. I like the way कि शुरू किया इसने एग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही जायसवाल ने टेक ओवर किया, सीनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट किया जायसवाल ने, तो इस ये जो अपना सूर्यवंशी था इसने मतलब ही वॉज हैप्पी प्लेइंग मतलब सेकंड फिडल। एंड नॉट ओनली दैट, ही वॉज नॉट एमिंग टू प्ले शॉट्स एट एवरी बॉल, ही लाइक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना उसकी गेम अवेयरनेस लगी। जैसे दिग्वेश ने जब पहला ओवर कराया उसने दिग्वेश की बॉल पे बिल्कुल ट्राई नहीं किया कि उल्टा सीधा शॉट खेलने की। ही प्लेड विद द स्ट्रेट बॉल द वे द बॉल डिजर्व टू बी played, and I think that is what matters a lot, कि he's shown the temperament that he can adjust quickly and he's not a flash in the pan। ये मैं बता दूँ तो चाहे वो 14 साल का हो चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे का होता है। अब लास्ट ईयर जब एशिया अंडर 19 कप हुआ था तो उसमें आई थिंक उसने अपना जो जुनैद खान है हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर, वो था अंडर 19 टीम के साथ। तो इसने जब श्रीलंका के खिलाफ सूर्यवंशी ने 50 की बड़े ज़बरदस्त और बड़े छक्के मारे थे, तो उसने अपनी एक वीडियो में उसने इसके शॉट्स की वीडियो डाल के ये पूछा था कि क्या एक 13 साल का बच्चा ऐसे शॉट्स खेल सकता है। तो दैट रेज्ड अ बिट ऑफ अ डाउट कि भाई वेदर ही इज़ लाइक एट दैट टाइम ही वाज 13 years एंड समथिंग, ठीक है ना। तो उस पर डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन उसके वालिद ने फिर कहा कि नहीं भाई इसका तो 8.5 साल में बोन टेस्ट हुआ था, BCCI ने कराया था, उसमें क्लियर है और हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब चाहे इसका टेस्ट ले ले ये ले ले। बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि छक्का मारना से ये नहीं साबित होता कि एक बंदा की एज क्या है, क्योंकि छक्का तो इज़ नॉट अबाउट जस्ट पावर, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइमिंग, रिमेंबर दैट। अगर सिर्फ पावर से छक्के लगते तो भाई फिर हर आदमी जो है बस बॉडी बिल्डिंग करता और छक्के मारना शुरू कर देता। ऐसा नहीं है, यू नीड टू हैव विच बॉल टू चूज़ टू हिट फॉर अ सिक्स, आपकी टाइमिंग बिल्कुल आए, बैट की कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ डिबेट एट ऑल। लेकिन इवन इफ इज़ 15 आई वुड से दैट 14-15 जो भी है टैलेंट है यार, इसमें कोई शक नहीं। जायसवाल भी बहुत अच्छा है, ही मेड 34 from 20 balls एंड द वे ही वाज लाइक अपसेट आफ्टर ही गॉट आउट व्हेन ही वाज स्टम्प्ड बाय पंट ऑफ मार्करम, मतलब द वे ही वाज डिसअपॉइंटेड और जिस तरह से उसका रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल एक टिपिकल एक टीनेज बच्चे का होता है, जो कि जैसे हम जब खेलते थे क्रिकेट बचपन में तो ऐसे ही होता था कि आउट तो होना ही नहीं है ना, आउट हो गए तो हम कैसे आउट हुए भाई, ये क्या हुआ। तो वही वाला उसका एक्सप्रेशन था कि मैं आउट कैसे हो गया ऐसे। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, देयर इज नो टू बी अबाउट इट। लेकिन भाई लाइक आई सेड के Jaiswal is good that he's in form, he's playing well, he really played well for his 74। और मेन चीज़ यही होती है यार कि आपके मेन प्लेयर्स अगर क्लिक करेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी टीम को। आई थिंक क्लिक होना एक टीम का कितने भी बड़ा प्लेयर हो, क्लिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो क्लिक नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाता है। लेकिन मार्करम मेड 66 व्हेन व्हाट यू कॉल इट लखनऊ बैटेड, आयुष बदूनी मेड 50। लेकिन जो इनिंग्स थी ना विच रियली टर्न द टाइड, क्योंकि अब आप देखें तो 2 रन से जीता लखनऊ। अब आप अगर उस आखिरी ओवर में जाए जिसमें मतलब इसको क्या कहते हैं अपना संदीप शर्मा को अब्दुल समद ने जो 4 छक्के लगाए आखिरी ओवर में जिसमें 27 रन बने, यू सी कितना एक बॉल का भी फ़र्क पड़ता है। यानी कि वो 27 रन
एट द एंड ऑफ द डे अगर आप निकाल दें वो 27 रन तो उस हिसाब से तो राजस्थान शुड हैव वन कंफर्टेबली बाय द 17th ओवर। लेकिन वो जो 27 रन था, जो समझ में 4 छक्के लगाए, क्या छक्के लगाए यार उस बंदे ने। वैसे बॉलिंग भी मतलब मैं समझता हूँ 1-2 बॉलें बुरी की संदीप ने, लेकिन बाकी बॉलें उसकी बुरी नहीं थी। लेकिन यार वो शॉट्स बड़े कमाल के थे उसके अब्दुल समद के बारे में हमेशा ये बात कही गई कि बड़ा टैलेंटेड है, ये है वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट क्लिक फॉर सनराइजर्स। बट नाउ द वे ही इज रियली प्लेइंग अ वेरी गुड कैमियो रोल फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ऋषभ पंत रन्स करे ना करे भाई, उसकी टीम जीत रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो है अपना क्या कहते हैं जो मैच हुआ है मुल्तान और पेशावर का, आई मीन बहुत ही वन साइडेड मैच यार, इसलिए क्योंकि पेशावर ने पहले बैटिंग जब की तो दे एंडेड अप मेकिंग 227 for 7 एंड आई थॉट इट वाज ड्यू टू सम वेरी रैंक पोअर बॉलिंग फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट मुल्तान सुल्तान्स। आज रिजवान ने कीपिंग नहीं की, फील्डिंग कर रहा था, लेकिन मतलब जिस तरह से बॉलर्स को चेंज कर रहा था, जिस तरह से बॉलर्स को ला रहा था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बॉलर्स भी बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे थे, और दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट पेशावर ज़ल्मी हैड लॉस्ट साइम अयूब एंड बाबर आजम इन द फर्स्ट 3 overs इन फैक्ट ऑफ द पावर प्ले। अब आज फिर बाबर फेल हो गया, साइम भी फेल हुआ। साइम तो पहले ओवर में बोल्ड हो गया था, ब्रेसवेल ने उसको बोल्ड मारा, लेकिन बाबर का फिर फेल होना, आई मीन आई डोंट नो यार। लेकिन बाबर का जो इशू है ना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब बजाय इसको कुछ बोले आदमी क्रिटिसाइज करे, लेट जस्ट होप कि ही गेट्स बैक टू फॉर्म सून। आई थिंक ही इज़ गॉट अ मेंटल ब्लॉक, दैट्स ऑल यार। एक मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है उसको, ही हैज़ टू नॉट कम आउट ऑफ इट हिमसेल्फ। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं दुनिया के, वो खुद ही अपना रास्ता निकालते हैं मतलब बुरे वक्त से। आपके बड़ी मिसालें ऐसे सामने हैं। यू हैव टू फाइट इट आउट योर सेल्फ। लोग आपको कोई कितना कहे, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि यार मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस तरह से मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। आई थिंक द ईजिएस्ट वे फॉर बाबर टू कम आउट ऑफ इज टू स्पीक टू सम सीनियर प्लेयर, and I mean it, player like who have seen टॉप क्रिकेट, यू नो, पीपल लाइक जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, जिन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिनको क्रिकेट के बारे में बहुत पता है, एंड हु वर लाइक ग्रेट्स देमसेल्व्स। ऐसे लोगों से बात करें, थोड़ा सा एडवाइस ले, प्लस थोड़ी सी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है इसको। ही नीड्स टू काम डाउन अ बिट, मे बी द वेरी फैक्ट दैट ही इज़ नॉट गेटिंग रन्स, दिस इज हिज थर्ड सक्सेसिव फेलियर इन दिस PSL, दैट्स गेटिंग टू हिम। बट is I not for a second do I believe that he can never come back to his old बैटिंग सेल्फ। आई थिंक कि इवेंचुअली वो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहरहाल इन दोनों के आउटर से फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि बाद में भाई जो सूता है, मतलब मोहम्मद हारिस ने मतलब 45 किया, वेरी क्विक 45 और 21 बॉल्स। और बात वही होती है कि जब आपके टॉप ऑर्डर, जब आपके बैट्समैनों में से 3 बैट्समैन जो है वो 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से हिटिंग करेंगे, तो यार फिर तो आपकी टीम 200 क्रॉस करेगी। अब आप देखें, अच्छा वहाँ पर अब्दुल समद ने जो है 4 छक्के लगाए उसको, शर्मा को। यहाँ पर जो अब्दुल समद है, जो अभी पाकिस्तान टीम के साथ गया था न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए, ही ऑल्सो स्कोर 40 और 14 बॉल्स टुडे विद 3 सिक्सेस, 285 का स्ट्राइक रेट, ठीक है ना। उसके अलावा जो है मिचेल ओवन इसको भेजा, आज नीचे भेजा था, 6 नंबर पे भेजा था, इसने किए 34 और 15 बॉल्स, अगेन 226 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के। फिर हुसैन तलत का 1 छक्का, फिर हारिस के 3 छक्के, 5 टॉम कॉलर कैडमोर के, जिसने 52 किया ऑफ 30 बॉल्स। कैडमोर एंड हारिस बेसिकली रिवाइव द इनिंग्स, लेकिन जिस तरह से रिवाइव हुई इनिंग्स यार, वो कमाल था। इसलिए क्योंकि जब आपके 2 मेन बैट्समैन आउट हो जाए, उसके बाद 10 ओवर में 100 कर चुका था पेशावर ज़ल्मी। तो गुड बैटिंग, नो डाउट अबाउट इट। दे टुक इंसेंटिव, दे टुक इनिशिएटिव। हारिस टुक इनिशिएटिव ऑल्सो, कैडमोर ऑल्सो टुक इनिशिएटिव। हारिस ने अच्छे कुछ शॉट्स खेले, लेकिन यार द सॉर्ट ऑफ बॉलिंग दैट वी वर विटनेसिंग फ्रॉम डेविड विली एंड ऑल द अदर्स, आकिफ जावेद इन पर्टिकुलर, आकिफ जावेद की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट आर्म पेसर जो अभी पाकिस्तान से भी खेला है। आई मीन यार, 1 ओवर में आप 25 रन दे रहे हो, 1 ओवर में आप 24 रन दे रहे हो। 17वां ओवर आप आके 18 या 17वां ओवर आके किया, उसमें 24 रन दे दिया। उससे पहले जो है सेकंड ओवर था, शायद उसका सेकंड ओवर था, उसमें 25 रन दे दिए। फिर ब्रेसवेल ऑफ ऑल पीपल, माइकल ब्रेसवेल, कहते हैं ना सबके बुरे दिन होते हैं, ब्रेसवेल जैसे बंदे ने 1 ओवर में 20 रन दे दिया यार। मतलब आई मीन what do you call it, Zalmi had at least 3 huge overs, then there were other overs between 15, 16, 18, तो फिर तो 200 करना ही था ना। लेकिन आई थॉट कि Zalmi's अप्रोच वॉज वेरी गुड। जो उनके लेटर और बैट्समैन थे, उन्होंने इस चीज़ की फिक्र नहीं की कि बाबर और वो फेल हो गए साइम, दे जस्ट वेंट आफ्टर द बॉलिंग, एंड द मोर दे वेंट आफ्टर द बॉलिंग द बॉलर्स विल्टेड, यू नो, दे रियली विल्टेड, क्योंकि वो प्रेशर में आ गए। हुसैन तलत का सबसे लो स्ट्राइक रेट था 127 का, बट इवन थोड़ा सा लगा जैसे जब वो आया खेलने के लिए,
उसके साथ कैडमोर सर के थोड़ा सा शायद वो स्लो कर रहा है चीज़ों को, लेकिन उसने भी फिर भी यार 29 बॉल्स पर 37 किए। लेकिन ओवन और समन ने तो एंड में आके बहुत ही कबाड़ा किया, बहुत मारा है भाई, बहुत मारा एंड में तो आके इन्होंने। एंड लाइक 227, हालांकि इसी ग्राउंड पे पिंडी स्टेडियम पे 2 साल पहले मुल्तान सुल्तान चेज डाउन 240 अगेंस्ट द सेम टीम ज़ल्मी। तो लग रहा था कि शायद हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि पिच में थी बैटिंग के लिए अच्छी, लेकिन जस्ट द स्टार्ट वाज लाइक जो रिजवान आउट हुआ है यार, मतलब इतना गंदा शॉट खेल के आउट हुआ है। साइम को लगाया बाबर ने, और साइम ने अपना वो जो यूजुअल एक करता है ना, लेग स्पिन टाइप की करता है, वो लेग स्पिन को रीड ही नहीं कर पाया। रिजवान साहब ने मतलब नी नीचे रख के स्वीप करने गए, वो अगेंस्ट द स्पिन खड़ी होगी गेंद। उसके बाद तो फिर लाइन ही लग गई। शे होप की मतलब फॉर्म नहीं थी, स्ट्रगल कर रहा था, उसने 20 गेंदों पे 20 रन किए। उसके बाद उस्मान खान ने आके थोड़ा बहुत कर लिया 44 और 22, बाकी तो दे जस्ट ऑल कोलैप्स्ड। कामरान गुलाम, ब्रेसवेल भी यार फेल हो गया, एस्टन टर्नर, इफ्तिकार, विली, सब फेल हुए, कोई भी रन नहीं कर पाया। एट द एंड ऑफ द डे लाइक अली रज़ा जो यंग फास्ट बॉलर है उसको लगाया बाबर ने, उसने 21 रन दिए 4 ओवर में और 4 विकेट, यानी ही रियली बोल्ड वेल। मतलब आईपीएल में तो हमें कुछ यंग टैलेंट नज़र आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अली रज़ा डेफिनेटली इज़ अ वेरी मतलब इसको मतलब ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। एंड देन आरिफ याकूब, ये जो लेग स्पिनर है, इसको बहुत कम मौके मिलते हैं। ये लास्ट ईयर हालांकि इसने ज़ल्मी से बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इसने नेशनल T20 में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसको मौके नहीं देता, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन इस बंदे ने जो है ना आज 3 विकेट ली 20 रन पे, एंड ही रियली बोल्ड वेरी वेल, ही रियली बोल्ड वेरी वेल, ही डिजर्व्स टू बी गिवन मोर चांसेस। इसने और अली रज़ा ने 7 विकेटें ले ली तो फिर बचा ही क्या यार, फिर तो मतलब कहानी मुक गई थी ना। तो बहुत बड़ी जीत थी इसकी, कैसे बोलते हैं, ज़ल्मी की। दोनों टीमें आज मैच में गई थी तो बोथ ऑफ देम कैसे बोलते हैं, दे नीडेड अ विन बिकॉज दे वर विनलेस आफ्टर 2 मैचेस, तो इट वॉज ज़ल्मी हु गॉट द विन। बट आई थिंक इस अली रज़ा जो बच्चा है, इसके बारे में इन बिशप ने भी जिक्र किया था, बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जहाँ आप उसको आराम आराम से तैयार करना शुरू करें। थोड़ा फिजिक उसकी वो है, लेकिन इज़ डेफिनेटली गॉट पोटेंशियल, तो इसको अब किस तरह लेके चलते हैं ये देखना है। तो एनीवे गुड विन फॉर पिशार ज़ल्मी, एटलीस्ट बाबर से रन नहीं हुए तो उसे आज उसकी टीम जीती तो सही मैच, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन like they won by what do you call it 120 runs, which is a very very big margin to me यार। मतलब 120 रन से आप मैच हार रहे हो, उसका मतलब आपने बिल्कुल ही वन साइडेड मैच खेला है, आपने कोशिश ही नहीं की। तो anyway that's all for now. If you like the video, like and share it as much as you can. It helps the channel grow, and your comments also welcome. Take care. Allah Hafiz ji.